जो सूक्ष्म शरीर है, जब इंसान शरीर त्याग करता है तब सूक्ष्म शरीर जो बाहर निकलता है वो सूक्ष्म शरीर का वेट होता है या नहीं होता है। मतलब आत्मा का वेट होता है या नहीं होता है, इन पर कई डिबेट्स मिलेंगे आपको। तो जो आत्मा जब शरीर से बाहर निकलती है तो सूक्ष्म शरीर के साथ निकलती है। कई बार आत्मा अकेली भी निकल जाती है, उसको साथ सूक्ष्म शरीर भी नहीं निकलता। बहुत जो योगी और तपस्वी आत्मा होते हैं तो वो कभी कभी आत्मा, निराकारी आत्मा अकेली भी छोड़ देते हैं, मगर फिर भी उसके साथ सूक्ष्म शरीर तो थोड़ा निकलता ही है। कभी सूक्ष्म शरीर ज़्यादा निकलता है, कभी कम निकलता है, मगर सूक्ष्म शरीर तो जानते ही हैं, आकाश और वायु और अग्नि तत्व का होता है। तो आप जानते ही होंगे कि वायु तत्व का जो शरीर निकला, सूक्ष्म शरीर में जो वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, आकाश तत्व है, वो उसकी वजन होती है कि नहीं होती। तो जो आत्मा जब निराकारी स्टेज होती है तो उसकी तो वैल्यू नहीं, वजन नहीं होता। आत्मा तो एकदम वेटलेस होता है, आत्मा एकदम वेटलेस होती है। मगर जो सूक्ष्म शरीर है, अगर सूक्ष्म शरीर भारी है, क्योंकि आत्मा का कर्मों का हिसाब किताब बहुत भारी है, आत्मा बहुत पापी है, तो आत्मा के जो सूक्ष्म शरीर निकलेगा उसमें वायु तत्व तो बहुत भारी होता है। इसके कारण ये ऊपर के लोकों में नहीं जा सकता। ये मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। तो जब आत्मा शरीर छोड़ के निकलती है तब जो वायु तत्व का हल्का सा वेट होता है, वायु तत्व हल्का सा वेट धारण करता है, हल्का सा। इसलिए जब शरीर छोड़ता है तो उसकी शरीर में से कितनी कम हो जाएगी, किसी ने वीडियो में बताया था कि 21 ग्राम कम हो गया। जो भी हो, मगर वायु तत्व का तो जो इफेक्ट बॉडी पर होता है, वायु तत्व निकल गया बॉडी में से, जब वायु तत्व निकलता है तो वायु तत्व का हल्का वेट होता है, मगर वो एग्जैक्ट वेट बताना कि स्थूल शरीर जब पहले मरने से पहले इतना था और आत्मा निकल गई तो इतना रहा और उसका वेट 21 ग्राम था, ये कई वीडियो में बताते हैं लोग। तो सूक्ष्म शरीर वायु तत्व का हल्का सा ही होता है। आत्मा तो बिल्कुल एकदम निराकारी आत्मा, जब आत्मा ऊपर के लोकों में जाती है और परमधाम में चली जाती है तो आत्मा एकदम, जब आत्मा निराकारी बनती है तो वो उसकी कोई भी वेट नहीं होती। जो वेट होती है वो तत्वों की होती है। जैसे स्थूल तत्व भारीपन में जल और मिट्टी का बहुत भारीपन होता है शरीर में, इससे कम फिर वायु में, इससे अग्नि तत्व में ना के बराबर, और आकाश का तो होता ही नहीं। आकाश तत्व माना डार्क एनर्जी, जो साइंस वाले कहते हैं डार्क एनर्जी माना आकाश तत्व। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, डार्क एनर्जी किसको कहते हैं। तो आत्मा जब धीरे धीरे परम धाम में जाती है, आत्मा एकदम हल्की हो जाती है, तब उसकी वेटलेस बॉडी होती है। ऐसी तरह ब्रह्मांड में भी, ब्रह्मांड का वेट किसके कारण होता है? ब्रह्मांड का जो वेट है, पूरा ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम में जो ग्रह उपग्रह बने हुए हैं उनका भी वेट होता है ना। स्थूल जो बने हुए हैं, वायु तत्व है, जो तत्व बने हुए हैं, तो आकाश तत्व का तो नहीं होता, मगर वायु, अग्नि, अग्नि का बहुत ना के बराबर होता है, मगर वायु तत्व का भी होता है, और जल मिट्टी का तो होता है। तो पूरे ब्रह्मांड का जो वेट कैसे बनता है, जब स्थूल तत्व बनते हैं तो ये ग्रह बनते हैं, उपग्रह बनते हैं, तो इनके कारण ब्रह्मांड की ब्रह्मांड हैवी बनता है, भारी बनता है। पहले शुरू शुरू में ब्रह्मांड वेटलेस होता है, जब आत्मा एकदम परम तत्वों की बनती है, उसमें परम परम तत्वों में परम आकाश ज़्यादा होता है। जब शुरू शुरू में परम तत्वों की बनती है तो वो वेटलेस होती है, इसलिए वो पूरा ब्रह्मांड भी वेटलेस होता है।
उसी टाइम ब्रह्मांड में भी वेट नहीं होता, मगर धीरे धीरे जब आत्मा आकारी से साकारी बनने लग जाती है तब ब्रह्मांड साकारी अवस्था में आता है, धरती बनती है, सूर्य बनता है, स्टार बनते हैं, मतलब स्टार नहीं, ग्रह बनते हैं, उपग्रह बनते हैं। स्टार तो दूसरे ब्रह्मांड हो गया, एक स्टार तो दूसरा ब्रह्मांड हो गया, ग्रह उपग्रह बनते हैं, तब ब्रह्मांड की स्थूल वेग ज्यादा होती है। परम शांति।